नमस्कार, कामतगिरी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत सिंचाई कॉलोनी में मकान में विवाहिता की लाश मिलने पर मचा हड़कंप। मायके वालों ने पति के ऊपर लगाया हत्या का आरोप। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत सिंचाई कॉलोनी में मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में निधि मिश्रा की लाश मिलने पर मचा हड़कंप। कल रात की घटना है जिसमें कि पुलिस को कोतवाली करबी को ये सूचना मिली थी कि सिंचाई कॉलोनी में एक महिला का शव जो है एक घर में पड़ा हुआ है। मायके वालों ने पति निषेध मिश्रा के ऊपर लगाया हत्या का आरोप। हमारी बहन को इन लोगों ने पूरे प्लान के बाद प्लान बना के हमारी बहन को इन लोगों ने हत्या कर दी है। इन लोगों ने जान से मार डाला। जबकि पति के बहनोई ने इस तरह की बात से किया इनकार, क्योंकि उनका कथन 8 वर्ष शादी के बीत जाने के बावजूद इस तरह की कोई शिकायत उनको नहीं मिली जिससे ये कहा जा सके उसकी हत्या की गई हो। उनके मायके वालों का आरोप है कि इसकी हत्या कर दी गई है। अब मायके वालों का कष्ट और दर्द तो समझ सकते हैं। जिसको भी अपनी बहन और बेटी का वो होगा तो वो तो इस तरीके की बात कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। लेकिन अभी 8 साल में ऐसा कभी कोई ऐसा प्रकरण आया नहीं कि इस तरीके की नौबत आ जाए। हाँ, ये जरूर है कि उनका साला निषेध मिश्रा कभी कभी शराब का ज़्यादा सेवन कर लेता था। इनके पति निषेध थोड़ा सा कभी कभी या ज़्यादा की तादाद में, जहाँ तक मुझे पता चला कि कभी शराब का, और शायद शराब का ही एक कारण हो सकता है कि घर में कलह होती हो, इस कारण किसी उन्होंने स्वयं कोई सुसाइडल कोई स्टेप ले लिया हो, या मुझे तो लगता है कि उसने स्वयं कोई सुसाइडल स्टेप ले लिया हो। लेकिन मौत का कारण भी वह नहीं बता पाए। उसने स्वयं मौत कैसे हुई? घर गृह कलह हो सकता है कारण, गृह कलह कारण उसने हो सकता है स्वयं आत्महत्या कर ली हो। मैं तो नहीं कह सकता कि क्या हुआ, कि तो उसमें निकल के आएगा पोस्टमार्टम में। बेहतर तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। हम तो आज सुबह पहुँचे हैं, इतना पता चला कि वो नहीं रही हैं। अब आगे हम क्रेमेशन की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि निषेध मिश्रा की शादी भी उनके बहनोई ने करवाई थी, इसलिए जब भी उसकी पत्नी को परेशानी होती थी तो वह फ़ोन के माध्यम से बता देती थी। ऐसा मुझे कभी सुनने को नहीं मिला। मैं इस पर दोनों परिवारों को जानता हूँ और एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि शादी भी मैं नहीं कराई थी, तो मैं दोनों परिवारों से बखूबी वाकिफ़ हूँ। वो बिटिया भी अगर कभी कोई बात होती तो हमको बताती थी। उसने पिछले 4-5 महीने से हम। वहीं मायके वालों ने फोटो दिखाकर आरोप लगाया कि मृतका के शरीर में कई जगह चोटों के निशान हैं, जिस कारण से उसकी हत्या की गई। अच्छा, क्यों हत्या की है उन्होंने? अभी हत्या की वजह ही तो नहीं पता चल पा रही कि हत्या क्यों की। तो फिर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या कर दी है? हत्या की है, शरीर में चोट के निशान बता रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है जी। और शादी के बाद भी वह लगातार उसकी बहन के साथ मारपीट करते रहते थे, जिसका आपसी समझौता करके निपटारा करवा दिया जाता था। अभी तक क्यों नहीं मारा था? अभी तक भी मारते रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मार उसने आज तक बताया नहीं। जब भी बताया है तो आकर के निपटारा करवाया गया है, उसके बाद फिर ही हो जाता है कि घर घर के झगड़े हैं। लेकिन कल जब जेठ द्वारा फ़ोन के माध्यम से सूचना मिली उनकी बहन की मौत हो चुकी है, ये कॉल इनके जेठ ने, निधि के जेठ ने की थी। तो बोले कहा भैया हम आपसे सही बता दें, भैया कहा हम आपसे सही बता दें, आपकी बहन नहीं रही, ख़त्म हो गई। जब हमारे संवाददाता ने मृतका के भाई से हत्या का कारण पूछा तो वह भी नहीं बता पाए कि हत्या क्यों की। शरीर में चोटों के निशान के आधार पर वह हत्या का लगा रहे हैं आरोप, और साथ ही शराब के ज़्यादा सेवन करने का कारण भी बता रहे हैं। दारू बहुत पीता था वो, और दारू पी के दारू। उसके भाई का कथन, उनकी बहन के एक 7 वर्षीय छोटी बच्ची भी है।
उसके पहले जब शादी कितने बच्चे हैं? शादी समय एक बच्ची है छोटी 6 साल की। 6 साल। हाँ। वहीं इस संदर्भ पर पुलिस अधीक्षक का कथन मृतका के शरीर में चोटों के निशान हैं। उसके जब उसको देखा गया तो उसके कुछ बाहर कुछ चोटें लगी हुई हैं। पोस्टमार्टम जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो भी आगे जांच में आता है पोस्टमार्टम और अन्य साक्ष्यों और अन्य तथ्यों में जो भी निकल के आता है उसके हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। और इसमें जो भी जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है, अगर किसी की गलती निकल के आती है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई अमल में लाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि विवाहिता की मौत कैसे हुई, और अभी तक कारणों का पता नहीं चल सका है किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत सिंचाई कॉलोनी में मकान में विवाहिता की लाश मिलने पर मचा हड़कंप। मायके वालों ने पति के ऊपर लगाया हत्या का आरोप। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।